भैया भैया हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं रूटीन चेकअप के लिए। भाभी सनी, ये देखो भाभी इतने सारे पैसे रखे गए हैं हमारे पर्स में, अब क्या करेंगे? मेरे साथ आओ, बताता हूँ क्या करेंगे। आओ आप जल्दी। रुको, पूछो इन दोनों से कि इस टाइम पे ये कहाँ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? ज्योति का रूटीन चेकअप है ना, डॉक्टर के पास जा रहे हैं। और कहाँ जाएंगे भाभी? अच्छा, हॉस्पिटल जा रहे हो, किसी वेकेशन पे जा रहे हो जो तुम्हें 3-4 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई है। 3-4 लाख रुपए मतलब कितना? मतलब इन दोनों ने आपकी अलमारी में से 3-4 लाख रुपए चुराए हैं। वो तो अच्छा ही हुआ कि मायके जाने में मुझे थोड़ी देरी हो गई, नहीं तो मुझे तो पता नहीं चलता कि अपने ही घर में ये दोनों चोरी कर रहे हैं। भाभी ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे 3-4 लाख रुपए की क्यों जरूरत पड़ेगी मुझे? और अगर जरूरत पड़ेगी भी अपने भाई से मांग लूंगा ना, चोरी क्यों करूंगा मैं? किस मुंह से मांगेगा ये? अगर पैसे मांगेगा तो इनको हिसाब देना पड़ेगा ना कि कहाँ पैसे लगने वाले हैं, किस चीज के लिए पैसे चाहिए। और अभी तो याशियों के लिए पैसे चाहिए होंगे, दोनों को घूमने जाना होगा कहीं पे। और अगर उस चीज के पैसे मांगोगे तो शायद मना कर दे या एक एक चीज का हिसाब देना पड़े। तो इजी है, चोरी कर लो। तुमको पता ही था कि घर पे कोई नहीं है, भाभी चली जाएंगी, भैया का वैसे ही ध्यान नहीं होता है। हम पैसे चुरा के हॉस्पिटल के बहाने निकल जाएंगे और फिर बोल देंगे कि हम बाहर घूमने चले गए थे। हम पे क्या इल्जाम आ जाएगा? अरे ज्योति की हालत देखिए एक बारी, इस हालत में कहाँ घुमाने लेके जाऊंगा मैं उसको? कहीं जा सकती है क्या वो? कुछ भी बोले जा रही है आप, लॉजिकल बात तो कीजिए कम से कम। भाभी आप कैसी बातें कर रही हैं? बड़ा सनी चोरी क्यों करेगा? सनी के बड़े भाई हैं, वो उन्हें पैसे चाहिए होंगे तो वो मांग लेंगे, वो चोरी क्यों करेंगे अपने ही घर में? माना आपके पति से कम पैसे कमाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने ही घर में चोरी करे। मेरा पति इतना गिरा हुआ नहीं जितना आप सोच रही हैं। हमने कोई चोरी नहीं करी, आप कोई इल्जाम मत लगाइए मेरे पति पे। मैं भी जानती हूँ कितना ही कमाते हो तुम, और कौन सी कमाई की बात कर रहे हो? बिजनेस इन्होंने सेट किया है, सारी मेहनत तुम बस भाई होने के नाम पे उस कंपनी में काम कर रहे हो और फ्री की सैलरी लपेट रहे हो और कुछ भी नहीं। और कितनी सैलरी है उसमें क्या ही घुमा दोगे? और ऑब्वियसली महारानी की डिमांडें तो होंगी, जिस जगह जाना होगा उतने पैसे तो तुम्हारे पास होंगे। अरे थोड़ी जरूरत के लिए तो तुम इनसे पैसे मांगते हो, तो कहाँ से होंगे 4 लाख रुपए तुम्हारे पास? चेतना देखो, इस तरह से इल्जाम लगाना ठीक बात नहीं है। भाई है मेरा, बचपन से साथ रहा हूँ उसके नेचर के बारे में जानता हूँ। लालची इंसान नहीं है वो। तो देखो जो भी बात है उसको सही तरीके से करो। अगर तुम्हें डाउट है भी कि उसने चोरी करी है तो उसके बारे में कोई सबूत होना चाहिए ना, ऐसे थोड़ी हम इल्जाम लगा देंगे। अब सनी देख, तेरी भाभी इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो भी कुछ भी बोल देगी। पहली बार इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है तो एक काम कर, ये जो ज्योति का बैग है ना, ये चेक करा दे और साबित कर दे अपनी भाभी को कि तूने चोरी नहीं करी है ना। तू बैग चेक करा। चोर तो साबित कर दिया भैया आपने। मैं इतना हर्ट भाभी की बात से नहीं होता जितनी आपकी बात से हो। आप मेरी बीवी का बैग चेक करने के लिए बोल रहे, और क्यों कराएगी वो अपना बैग चेक? भैया मेरी बीवी है, उसकी भी इज्जत है इस घर में, और बैग चेक कराने का मतलब है कि आप उसको चोर बोल रहे हो। वो चोर नहीं है, कोई बैग चेक नहीं होगा। और मैं अपनी बीवी की बेइज्जती होने दूं? मेरी बीवी ने अगर तुझ पे इतना बड़ा इल्जाम लगाया है तो कुछ सोच समझ कर ही लगाया होगा। उसको कोई शौक नहीं है रिश्तों को खराब करने का, ठीक है? तो मैं भी अपनी बीवी की इज्जत रखना चाहता हूं और इसलिए मेरी बीवी की इज्जत की खातिर तुझे ये बैग की चेकिंग करानी पड़ेगी। अगर तुझे अपनी बीवी की इज्जत प्यारी है तो मुझे भी अपनी बीवी की इज्जत प्यारी है, समझा? तो बैग चेक करा दे, क्या दिक्कत क्या है तेरे को? तूने चोरी नहीं करी है ना, और ज्योति भी शरीफ है, अच्छे घर की बहू है, वो भी ऐसा काम नहीं करेगी। तो अगर बैग चेक करा दोगे तो जाएगा क्या तुम दोनों का? ये ऐसा है, ज्योति का बैग तो नहीं चेक होगा। आपको जो करना है कर लीजिए, रिश्ते खत्म करने कर लीजिए, लेकिन उसका बैग चेक नहीं कराऊंगा मैं। वो कुछ बोल नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी करेंगे आप लोग। बस और कर लो ड्रामा। तुम्हारी बीवी भी चुप है, वो भी नौटंकी करके दिखा देगी, रो देगी यहाँ पे, ताकि तुम्हारा बैग चेक ना हो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। अगर ये सच्चे होते, इन्होंने चोरी नहीं करी होती तो 1 मिनट लगता है बैग चेक करवाने में, कुछ नहीं होता। मैं गलत साबित हो जाती ना, लेकिन तुम तो सही साबित हो जाते। कराओ बैग चेक। क्यों नहीं चेक करवा रही? क्योंकि इनको भी पता है कि उसमें पैसे है और वो पैसे लेके इनको निकलना है यहाँ। चेतना, मैं बात को हैंडल करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, और तेवर भाभी इस तरह से लड़ते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। प्लीज बार बार इल्जाम मत लगाओ। मैं सन्नी पे इल्जाम लगा रहा हूँ, मैं उससे पूछ रहा हूँ ना कि वो बैग की चेकिंग करा देगा तो उसके बाद पता लगेगा कि पैसे चुराए गए हैं कि नहीं। तो प्लीज हाथ जोड़ रहा हूँ कि इल्जाम मत लगाओ। सन्नी देख, बड़ा भाई होने के नाते मैं तुझ पर गुस्सा भी नहीं कर रहा हूँ, तुझसे बहुत शांति से बात कर रहा हूँ। और ज्योति तुम भी अपने जेठ की बात समझ सकती हो। मैंने आज तक कभी तुम पे ऐसा कोई इल्जाम लगाया नहीं, ना लगाऊंगा। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ उसमें सबकी भलाई है। एक बार ये बैग चेक हो जाएगा ना तो सबको क्लियर हो जाएगा कि चोरी हुई है नहीं हुई है। मैं खुद नहीं चाहता हूँ कि मेरे घर वाले चोर निकले, तो बैग चेक करा दो ना। ठीक है भैया, अपने रिश्तों को बचाने के लिए मैं बैग चेक करा देता हूँ। हर्ट होगा उस बेचारी को, लेकिन कुछ बोलेगी नहीं वो। लेकिन आप मुझसे एक वादा कीजिए कि अगर उसके बैग में कुछ नहीं निकला ना भैया, तो मैं जो चाहूंगा वो होगा इसका। ठीक है ना भाभी? क्यों? ठीक है, जो तू चाहेगा वो हो जाएगा, लेकिन फिलहाल बैग चेक करा और सबका